स्टूडेंट्स, ऑन एजुकेशन चैप्टर के बारे में हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ऑन एजुकेशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिया गया है हिंद स्वराज नाम की एक किताब से। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम विच बुक इट हैज़ बीन टेकन या फ्रॉम विच बुकलेट इट हैज़ बीन टेकन, या ऑन एजुकेशन के बारे में आपको पता ही है कि इट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। तो ऑन एजुकेशन जो है 18th चैप्टर है हिंद स्वराज के अंदर। तो हिंद स्वराज जो है इट इज़ अ वर्क ऑफ महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया पूछा जाता है तो आपसे आप देंगे आंसर महात्मा गांधी। और अगर ऑन एजुकेशन इज़ अ चैप्टर रिटन बाय, ऐसा भी आएगा कुछ क्वेश्चन तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज के बारे में पहला हमने बता दिया कि आपको ये ऑन एजुकेशन जो है चैप्टर ये हिंद स्वराज से लिया गया है। इसके बाद अब सेकंड जो है इसमें वो ये है कि एजुकेशन सिंपली मीन्स नॉलेज ऑफ लेटर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन का सिंपल मीनिंग क्या है। इस चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है एजुकेशन सिंपली मीन्स, ये इसका ऑर्डिनरी मीनिंग है नॉलेज का। एजुकेशन का जो मीनिंग है वो है नॉलेज ऑफ लेटर्स, यानी कि नॉलेज किसकी, लेटर्स की। नॉलेज होगी लेटर्स की, लेटर्स यानी कि शब्दों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान। तो अक्षरों के ज्ञान को एजुकेशन सिंपल मीनिंग में कहा जाता है। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडिटर, हु इज़ इन द रोल ऑफ एडिटर इन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है इसमें एक एडिटर है और एक रीडर है। वो प्रश्न पूछता है और एडिटर उसके आंसर देता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का सीरियल है एक हिसाब से। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूज़पेपर हिंद स्वराज। तो इसमें महात्मा गांधी जो है वो एडिटर के रोल में है। एक जैसे न्यूज़पेपर में एक संपादक होता है, उसी प्रकार के रोल में यहाँ पे महात्मा गांधी हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिटर के रोल में कौन है हिंद स्वराज में या ऑन एजुकेशन चैप्टर में, अगर ऐसा भी पूछा जाएगा तो आपको लिखना है महात्मा गांधी इज एन एडिटर। इसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। टू टीच बॉयज रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, बस इतना ही आपको याद करना है। टू टीच बॉयज रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, अगर इतना याद कर लेते हैं तो इसी को प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, इज कॉल्ड प्राइमरी एजुकेशन। ये आपका आंसर लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है और ये कई बार ट्रू फॉल्स भी आ जाता है। यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी एजुकेशन वर्ड है, कंपलसरी एजुकेशन वर्ड नहीं है। रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक को प्राइमरी एजुकेशन कहा गया है। कंपलसरी एजुकेशन एक अलग टर्म है, इसमें एक प्राइमरी एजुकेशन है, एक कंपलसरी एजुकेशन है। चलिए, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने इंट्रोड्यूस किया कंपलसरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने जहाँ का भी वो राजा था उस जहाँ भी उसके पास हुकूमत चलती थी वहाँ पे किसने सबसे पहले, कौन था इंडिया में जिसने ये कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए, हर किसी को पढ़ाई करना है, कंपलसरी पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है करके, किसने अपने राज्य में कौन वो व्यक्ति था जिसने अपने वहाँ इस बात को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका आंसर है महाराजा गायकवाड़, GAEK गायकवाड़। कोई लोग WAR भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। तो ये गायकवाड़ है, GAEK लिखे मैंने, हाँ, गायकवाड़। ये आप याद रखिएगा, महाराजा गायकवाड़। ये गायकवाड़ याद रखिएगा। गायकवाड़ की जगह अगर मान लो कुछ और लिखा गया, महाराजा रंजीत सिंह इंट्रोड्यूस कंपलसरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज, अगर ऐसा आ गया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ महाराजा गायकवाड़ का नाम इस चैप्टर में आया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कंपलसरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है अगर ऐसा कुछ लिखा गया, महाराजा रंजीत सिंह या महाराजा अजीत सिंह या महाराजा सुरजीत सिंह या महाराजा अजय सिंह, ऐसे इस प्रकार का कुछ आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि गायकवाड़ नहीं लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में है तो महाराजा गायकवाड़ लिखना है। अगर महाराजा गायकवाड़ लिख के आ जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके सिवा कोई भी दूसरा नाम आएगा, महाराजा लिखने से मत ध्यान देना, महाराजा के बाद गायकवाड़ याद करना है। इसके बाद सिक्स्थ है, टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू इंस्लेव देम। अंग्रेजों ने जो भारत में अंग्रेजी सिखाने की जो परंपरा चलाई थी उसके पीछे ये माना जाता था, उस वक्त लोगों का भी ये विचार था। महात्मा गांधी ने भी अपने हिंद स्वराज के अंदर ऑन एजुकेशन चैप्टर में बताया है, खुलासा किया है कि इंग्लिश की जो यहाँ पे नॉलेज दी जा रही थी वो इसलिए दी जा रही थी ताकि लोग गुलाम बनाए जा सकें, वो उनके लिए काम करें अंग्रेजी सीख के। ये है इसका मतलब। सेवंथ क्वेश्चन है, टू टीच रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक इज कॉल्ड इज प्राइमरी एजुकेशन। जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए मान लो इस प्रकार का, तो आपको इस प्रकार का आंसर लिखना पड़ेगा। अगर इतना लिखा रहेगा रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक तो आप समझ जाइए सीधे ही इसमें प्राइमरी एजुकेशन लिखना है। टू टीच लिखा है इसमें, पढ़ाना, ये पढ़ाने को कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है क्या, रीडिंग पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है और
प्लस माइनस करना सिखाया जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। इसके बाद है 8th क्वेश्चन, वी नोटिस अ मूवमेंट फॉर कंपलसरी एजुकेशन इन आवर कंट्री। भाई भारत में क्या है कि जब ये कंपलसरी एजुकेशन की शुरुआत हुई है तो उसके बाद हमने भारत में ये देखा गया है, जो चैप्टर में लिखा गया है कि यहाँ पे एक मूवमेंट भी हुआ, एक आंदोलन चला, जन आंदोलन चला। लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम सबको शिक्षा का अधिकार है, हम सबको अनिवार्य रूप से शिक्षित करें करके, हम सबको पढ़ाएं लिखाएं, नहीं तो हमारे लिए कालाक्षर भैंस बराबर है। ये कहावत है, ये भी आपने सुनी है। तो ये है, यहाँ पे याद रखना मूवमेंट, MOVE, मूव करना, चलना, दैट इज मूवमेंट, यानी कि आंदोलन। एक आंदोलन चला था भारत में, किसके लिए? कंपलसरी एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं, कंपलसरी एजुकेशन, ये नोटिस किया गया है। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। देखिए, द मैन इन ब्लैक जो है, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसा पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, कई बार ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है किसी और का नाम लिख के, तो आपको क्या लिखना है? इसका सही आंसर है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो आपको ये याद रहना है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहानी लिखी है मैन इन ब्लैक, और आप इस आंसर को याद रखेंगे। ट्रू फॉल्स में आएगा तो आप वहाँ पे देख लीजिए क्या है। करेक्ट आंसर यही है। और उसके बाद है द ऑथर विशेस टू अक्वायर द फ्रेंडशिप ऑफ द मैन इन ब्लैक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैन इन ब्लैक है उसकी दोस्ती करना चाहता था कौन? ऑथर। ऑथर यानी कि लेखक, जो कहानी का लेखक है वो हाईली इंटरेस्टेड था, वो चाहता था कि, वो बहुत इम्प्रेस्ड था द मैन इन ब्लैक से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, तो आप जरा इसको याद करिए अच्छे से। इस प्रकार के और भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके चैप्टर्स में मैंने आपको शुरू में दिए हैं, वो सब आप भी देख लीजिए, आपने कॉपी में लिखे हैं आपने, उनको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये भी आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है ही प्रोफेसेस हिमसेल्फ अ मैन हेटर। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, याद रखना, मैन हेटर वर्ड है, प्रोफेसेस लिखा रहेगा। वो अपने आप को शो करता था कि वो क्या है? मैन हेटर है, ठीक है। इसके बाद है अ सेलर विद अ वुडन लैग क्रॉस देयर वॉक्स। जब वो दो लोग जा रहे थे, लेखक और उसका दोस्त द मैन इन ब्लैक, तो उस वक्त उनको जिस आदमी ने क्रॉस किया, जो आदमी उनके बगल से निकला गुजरा, वो एक नाविक था, सेलर था। वो था नहीं उस वक्त सेलर, वो पहले सेलर रहा था, और उसका जो एक पैर था वो लकड़ी का पैर था, यानी कि उसका पैर किसी लड़ाई में कट गया था, या जिससे वो ख़राब हो गया था, इसलिए उसको नकली पैर लगाना पड़ा था। और उस समय पे जो पैर लगते थे नकली, वो लगते थे वुडन लैग। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका रिवीजन का पेपर पार्ट 2।